कोलकाता में जिस तरीके से महिला डॉक्टर की रेप और हत्या कर दी गई, उसके बाद देश भर के कोनों कोनों से हमने देखा कि आखिर लोग किस तरीके से अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ लगातार बयानबाजी की जा रही है। कई लोग इस पूरे मामले पर राजनीति करते हुए नजर आए। हालांकि यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि असम में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। दरअसल बताया जा रहा है कि असम का एक नगाव गांव, जहां पर एक लड़की जो रात के 8 से 8:30 के बीच ट्यूशन से वापस लौट रही थी, उस दौरान जो है 3 लोगों ने उस लड़की के साथ गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, उसकी जो है बहुत बुरी तरीके से पिटाई भी की गई और जिसके बाद उस लड़की को जो है सड़क पर छोड़ दिया गया। लड़की की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में अब ये बताया जा रहा है कि दरअसल असम पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। हालांकि गैंगरेप जो है वो 3 लोगों ने किया था। इतना ही नहीं, पूरे मामले में पुलिस ने जो है तफज्जुल इस्लाम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। अब कहानी यहां से शुरू होती है। दरअसल बताया जा रहा है कि आज सुबह सवेरे करीबन 4 बजे पुलिस जो है उस शख्स को लेकर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए पहुंची। अब सवाल तो यही उठ रहा है कि सबसे पहला सवाल ये कि सुबह के 4 बजे आखिर क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए असम पुलिस क्यों लेकर पहुंची। दूसरी बात, जैसे ही क्राइम सीन रिक्रिएट करने को लेकर आरोपी को पुलिस वहां पर लेकर पहुंची, वहां पर एक तालाब मौजूद था। बताया गया पुलिस की तरफ से कि उस तालाब में जो है उस शख्स ने छलांग लगा दी और उसके बाद भागने की कोशिश की। लेकिन 2 घंटे तक उस शख्स के बारे में कोई पता नहीं चला, आरोपी के बारे में कोई पता नहीं चला, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया और यह कोशिश की गई कि नदी के अंदर वो जो तालाब मौजूद था उसके अंदर उस शख्स को ढूंढा जाए, आरोपी को ढूंढा जाए। और 2 घंटे बाद तफज्जुल इस्लाम का जो है शव उस पानी से मिला। अब आप ये समझिए कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि देखिए ऐसे लोगों को जो है सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब जब इस आरोपी की क्राइम सीन रिक्रिएट के दौरान मौत हो गई है तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सुबह के 4 बजे जो है क्राइम सीन रिक्रिएट क्यों किया गया? क्या दोपहर का वक्त, शाम का वक्त या सुबह का वक्त नहीं था? सुबह के 4 बजे क्राइम सीन रिक्रिएट करना जरूरी था। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? कितने पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे कि वो एक शख्स को जो है वहां पर नहीं रोक पाए कि वो भाग पाए? तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये गैंगरेप था। गैंगरेप में सिर्फ और सिर्फ अब तक एक शख्स जो है पकड़ा गया है, जबकि अभी 2 और शख्स पकड़े जाने बाकी हैं। अभी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम 2 और लोगों को पकड़ने की कोशिश करें। चौथा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब पुलिस के पास, पुलिस की कस्टडी में वो शख्स था तो आखिर उसकी मौत हुई तो हुई कैसे? अगर उस शख्स ने छलांग लगाने की कोशिश की तो आखिर पुलिस की तरफ से उस वक्त क्या प्रतिक्रिया दी गई? सोशल मीडिया पर लगातार अब असम पुलिस को जो है ट्रोल किया जा रहा है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या न्याय जो है वो अब कोर्ट में मिलेगा या पुलिस की तरफ से न्याय किया जाएगा? दूसरा सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या तफज्जुल इस्लाम डूब गया या उसे डुबा दिया गया? तो तमाम सवाल जो है अब असम पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब अब असम पुलिस को देना होगा।